आज एक्सरसाइज 4.4 उसमें लास्ट सेकंड क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही है कि द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन दिया है, उसको इन वन वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन करना है और टू वेरिएबल में। वन वेरिएबल हो तो नंबर लाइन पे होता है, टू वेरिएबल हो तो ग्राफ कार्टेशियन प्लेन में होता है, राइट। तो उसी मेथड से हमें उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 2x प्लस 9 दिया है, देखो तो इक्वेशन क्या दिया है, इफ द इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन दिया है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये 9 इस साइड जाएगा तो -9 और ये 2 डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू -9/2 एंड इक्वेशन एज वन वेरिएबल। इसको वन वेरिएबल में ट्रीट करो तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगा, राइट। तो अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो कहाँ पे करेंगे, नंबर लाइन पे। तो इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ पॉइंट। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सिर्फ पॉइंट ऑन नंबर लाइन, राइट, वो नंबर लाइन पे होगा। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक नंबर लाइन पेंसिल से ड्रॉ करनी है तुम्हें, ऐसे एक पेंसिल से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन पे तुम्हें पता है कि क्या होता है, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, इस साइड -1 -2 -3 -4 -5, ये माइनस नेगेटिव है इसलिए इस साइड जाना पड़ेगा, राइट। अब ये 9/2 मतलब क्या हुआ, 9 का हाफ 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच में, मतलब ये दोनों के बीच में यहाँ आएगा, देखो तो यहाँ 4.5 आता है ऐसे सेंटर में। यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू -9/2 तो ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एज वन वेरिएबल, इक्वेशन एज वन वेरिएबल। पर इक्वेशन को टू वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट करना है, हमें क्या करना है, टू वेरिएबल में भी। तो इफ़ द इक्वेशन, ये सब जो डिस्क्रिप्शन है वो याद रहे तो ही लिखना है, नहीं तो डायरेक्ट इसको वन वेरिएबल इतना सोल्व करके -9/2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये सब नहीं लिखोगे तो चलेगा। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज टू वेरिएबल लो तो क्या होगा, देयरफॉर 2x प्लस y नहीं है तो 0 × y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये इक्वेशन बन गया टू इक्वेशन। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। तो x की अलग अलग वैल्यू लेनी होती है और y की फाइंड करनी है, पर y यहाँ पे एब्सेंट है, y × 0 होता है, राइट। तो देयरफॉर ये जो है हियर, इसको सोल्व करो तो y की कोई भी वैल्यू लो, x तो क्या मिलेगा, वही 9/2 -9/2। हियर जब भी कोई वन वेरिएबल, एनी वन वेरिएबल x या y एब्सेंट हो, यहाँ पे y एब्सेंट हो तो यही लिखना है कि वैल्यू ऑफ, हियर वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू ऑफ y, एनी वैल्यू ऑफ y, x रिमेन्स -9/2। ये याद रखना है। वेरिएबल y है ही नहीं तो y की कोई भी वैल्यू लो, x क्या रहेगा, -9/2। तो हम उसके कोई भी 3 सॉल्यूशन लिख सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन में भी हमने फाइंड किया था। तो देयरफॉर 3 सॉल्यूशंस लेने हैं, 3 सॉल्यूशंस वो कोई भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी और यहाँ पे 0 ले सकते हो, -9/2 y की वैल्यू 1 ले सकते हो, -9/2 y की वैल्यू 4 ले सकते हो,
कुछ भी ले सकते हो, राइट। y की वैल्यू कोई भी लो, x की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। जब y एब्सेंट हो तब, ये याद रखना, x एब्सेंट हो तो x की वैल्यू कोई भी ले लो, y जो दिया होगा वही रहेगा, राइट। अब ये जो है उसे हमें रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे करेंगे। कहाँ करेंगे? ग्राफ पे करेंगे। तो देखो ये 3 वैल्यूज़ है, राइट। अब ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है इसमें x एक्सिस और y एक्सिस, हमें पता है कि -9/2 मतलब 4.5 यहाँ आएगा, इसलिए मैंने इस साइड नेगेटिव वाले भी टर्म्स लिख दिए, राइट। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या था? फर्स्ट सॉल्यूशन था -9/2 0, तो ये 9/2 मतलब 4 और 5 के बीच में आता है, और 0 तो यहाँ आएगा, ये पॉइंट आएगा, इसको लिख देते हैं -9/2 0, राइट। दूसरा सॉल्यूशन क्या था? -9/2 1, -9/2 1, तो ये -9/2 यही रहेगा, और 1 तो यहाँ रहेगा, -9/2 1, राइट। एंड देन थर्ड सॉल्यूशन था 9/2 -9/2 4, तो ये -9/2 तो एज इट इज़, ये 4 यहाँ जाएगा, देखो, राइट, ये 4 के सामने, तो यहाँ लिख देते हैं -9/2 4, राइट। तो ये हो गया, 3 पॉइंट प्लॉट कर लिए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया उसका ग्राफ। ग्राफ के ऊपर हमें लिख देना है, क्या लिखोगे यहाँ पे? इक्वेशन 2x + 9 = 0, 2x + 9 = 0। तो ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस को पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है और x को परपेंडिकुलर। तो हमने देखा था पहले, रूल्स में भी देखा था कि y एब्सेंट मतलब b = 0 हो गया, b = 0, a ≠ 0, c ≠ 0। तब जो ग्राफ होता है, अगर b = 0 है तो y को पैरेलल होगा और x को परपेंडिकुलर। जो वेरिएबल दिया होता है उस एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है और जो एब्सेंट है उसको पैरेलल होता है ग्राफ। ये शॉर्ट में याद रखना है। यहाँ पे x ओनली है इक्वेशन में, तो x को परपेंडिकुलर होगा, और y एब्सेंट है तो y को पैरेलल होगा ग्राफ। कोई भी एक एब्सेंट प्रेजेंट हो तो इस टाइप का ही ग्राफ आएगा, राइट। अब ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, पर इसमें कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में 1 मार्क्स में बार बार पूछते हैं। एक तो ये दिया है, इफ़ 2 - 2 इज़ द रूट ऑफ 5x - 2y = k। रूट मतलब भी सॉल्यूशन, रूट्स का मतलब भी क्या होता है? सॉल्यूशन। तो ये इसका सॉल्यूशन है। देन k = हमें k फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? k फाइंड करना है। तो जब भी सॉल्यूशन दिया हो तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो हियर x = 2, y = -2, बस यही वैल्यू इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। देयरफॉर 5x - 2y = k। 5x की वैल्यू क्या लेनी है? 2, 2 × -2 = k। y की वैल्यू -2 सब्सटीट्यूट कर दी। अब देयरफॉर 10 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, +4 = k। देयरफॉर k = 14। क्या हो जाएगा? k = 14। तो ये आंसर आया, k = 14, राइट। ऐसे सॉल्व करना है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, द ग्राफ ऑफ 2x - 3y = 6 पासिस थ्रू पॉइंट्स। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, इसका ग्राफ जो है वो यहाँ 2 पॉइंट्स दिए, कौन से पॉइंट में से पास होगा? तो सिंपल है, यहाँ जो पॉइंट्स दिए उसमें से जो भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है उसमें से पास होगा, क्योंकि सॉल्यूशन होगा तो वो पॉइंट के ऊपर से ग्राफ पास होगा। जो सॉल्यूशन नहीं है उसके ऊपर से ये पास नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले उसको ये सॉल्यूशन है या नहीं वो देखना है। तो रफली उसको क्या करना है, ये x और ये y लेना है। तो ये 2x की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4, और -3 यहाँ रखते हैं, -3 × 3 9, 4 + 9 तो ये 6 नहीं आएगा, राइट। 4 + 9 13 होता है। तो अब यही सॉल्यूशन नहीं है तो इसको भी जाने दो, राइट। तो फर्स्ट एक तो है ही नहीं इसका आंसर। दूसरा देखते हैं, ये 2, तो 2 × 2 = 4, राइट। फिर ये 3 है, -3 × 3 3 × 9, -9 + 4, -9 + 4 -5 आएगा, नॉट पॉसिबल।
तो ये भी जाने देते, राइट। अब ये नहीं है तो फिर ये भी नहीं कर सकते क्योंकि ये साथ में दिया है। अब उसके बाद सी वाले ऑप्शन देखते हैं। 0 2 एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ 0 ले लेते हैं, और 2 तो 0 2 2 3 2 ज़ा 6 पर -6 होता है, -6 इज इक्वल टू 6 नहीं होता है, तो ये भी नहीं है। फर्स्ट वाला अगर नहीं है तो सेकंड वाले को चेक करना ही नहीं है, ये याद रखना है, राइट। तो तीनों में फर्स्ट वाला ही नहीं है। अब डी देखते हैं, तो क्योंकि अगर पॉइंट होगा तो फर्स्ट में ही सॉल्यूशन तो मिलेगा। ये देखो 0 x इज इक्वल टू 0 लिख दिया तो 2 0 0 हो जाएगा, और -2 इंटू -3 + 6 तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो अब तो हमारे पास ये सॉल्यूशन हो गया, और ये 3 तो है नहीं, तो डायरेक्ट इसको आंसर लिख सकते हो। पर चेक करना है तो देखो 3x की वैल्यू 3 2 ज़ा 6 6 इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये y तो 0 है तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह इसको वैल्यू सब्सटीट्यूट करके रफ में कैलकुलेशन करके तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन से पॉइंट में से इसका ग्राफ पास होगा। जो इसे सेटिस्फाई करेगा उसी पॉइंट में से ये ग्राफ पास होगा, राइट। ये याद रखना है। अब देखो दूसरा एक क्वेश्चन दिया है, इफ f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 देन c इज इक्वल टू। तो c इज इक्वल टू, इसको f इज इक्वल टू दिया है, ऐसे c इज इक्वल टू वाला इक्वेशन बनाना है। तो देखो f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 दिया है, राइट। अब इसको सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे। तो पहले तो ऐसे लिखता हूँ, देयरफॉर सी 9, अब ये पूरी टर्म लिखता हूँ, 9/5 इंटू सी इज इक्वल टू, ये 32 उस साइड ले जाते हैं, f माइनस 32 हो जाएगा, राइट। अब हमें तो सिर्फ c रखना है यहाँ पे, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये 5/9 हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो 5/9 ये इंटू f माइनस 32, राइट। c इज इक्वल टू 5/9 इंटू f माइनस 32, ये हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि c इज इक्वल टू 5/9 इंटू f माइनस 32। तो ये ऑप्शन डी है। क्या है? ऑप्शन डी है। मिल गया 5/9। यहाँ पे देखो 5/9 f इंटू 32 दिया है, तो 5/9 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, पर इसके साथ अकेले के साथ नहीं कर सकते, इसको इसके और इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रॉन्ग है, राइट। तो इसी तरह ये पूरा अलग रख के इसको करना है, तो ये राइट होगा। तो यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट होता है। अब इसका संडे टेस्ट